वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेविटी एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मतलब मोल का फॉर्मूला पढ़ा था। मोल क्या होता है आपका? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे हम लोग? उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एवोगाड्रो नंबर से। अगर हमें क्या निकालना है उसके बाद, पहले हमने क्या निकाला? मोल निकाला, फिर हमने क्या निकाला? मॉलिक्यूल। अब हमें निकालना है क्या? एटम्स। तो क्या करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको? आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। और सेम अगर रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स है उससे आप डिवाइड कर दो किसे? एटम से। जो भी आपके पास एटम्स है, मतलब आपके पास मॉलिक्यूल जितने भी एटम्स है उससे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिवाइड कर दो किसे? एवोगाड्रो नंबर से, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? मोल्स। ठीक है। अगर आप मोल को डिवाइड कर दो किससे? आपके मॉलिक्यूलर मास है, तो आपसे मास आ जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपको। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया आपको? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। ठीक। जब भी क्वेश्चन आए, आपको मास दिया रहा है, कुछ भी दिया रहा है, कोशिश यही करना है कि मोल निकालना है। ठीक है, क्योंकि मोल अगर निकल गया तो आपके आंसर आराम से आ जाएंगे। ठीक है। हमें मास दिया गया यहाँ पे, हमने क्या पूछा? अगर मास को हम लोग किसे डिवाइड कर दे? मॉलिक्यूलर मास से, तो क्या जाता है? मोल। और मोल को किसे मल्टीप्लाई कर दे? एवोगाड्रो नंबर से, तो क्या जाता है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से फिर बोलो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। तो हम सेम करने वाले हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था मोल का? मोल का फॉर्मूला क्या था? पहला गिवन वेट। ठीक है। गिवन वेट या गिवन मास, कुछ भी बोलो, बात बराबर है यहाँ पे, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। गिवन वेट कितना दिया गया आपको क्वेश्चन में? 1.6 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास? CH4 का कितना होता है? कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 4। 4 किस लिए? 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे। कितना गया? 16। 1.6 डिवाइडेड बाय 16, कितना की वैल्यू है यहाँ पे? ये छोड़ाओ, यहाँ पे 10, यहाँ का वैल्यू 0.1। ठीक है। तो 0.1 क्या आ गया आपके पास? मोल्स आ गए। ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या था यहाँ पे? यहाँ पे निकालना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम लोग? मोल्स में क्या मल्टीप्लाई करना है? सिर्फ और सिर्फ एवोगाड्रो नंबर। ये आ गया क्या आपके पास? 0.1 यानी इलेक्ट्रॉन्स। इसे आप कैसे लिख सकते हो? आप इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.1 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, या फिर 6 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आपका आंसर। तो ये बहुत ही इजी होता है। ठीक है। बस समझने का चीज होता है कि आपको डरना नहीं है कि यार 1 ग्राम में कैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम लोग। सब आता है, कुछ भी आए, सबसे पहले क्या निकालना है आपको? मोल। जैसे आपको मोल मिलेगा, आपके दिमाग का जो बैटरी है वो चलने लगेगा। ठीक है, लाइट जलेगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपसे उल्टा पूछा गया है। ठीक है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है आपसे कि व्हाट वेट ऑफ CH4 शुड बी टेकन व्हिच कंटेन्स 2.4 into 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। मतलब पूछा गया आपसे कि हमारे पास 2.4 into 10 की पावर 24 एटम्स है किसके? हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के एटम्स है, तो वो उसमें कितने CH4 का वेट होगा? ठीक है, मतलब कितना CH4 जो होगा, मतलब मास में, उसमें 2.4 into 10 की पावर 24 एटम्स आएंगे। ठीक है। मतलब आपको इतने सारे एटम लेने हैं और वेट करने हैं, वो किसके बराबर होना चाहिए? CH4 के मास के बराबर। लेकिन कितने मास के बराबर, वही हमें निकालना है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले लोग स्टार्ट करेंगे उल्टे से, यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है। इसके बाद स्टेप से हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 2.4 इंटू 10 की पावर 24। अब हमें निकालना क्या पड़े? देखिए, अब हमारे पास एटम है और हमें निकालना क्या है? मोल्स। ठीक है। घूम फिर के हमें मोल पास पहुंचना है कैसे भी करके। तो हमारे पास एटम है, एटम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूल। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं आपके? ये है एटम्स आपके किसके हैं? हाइड्रोजन के। ये आपको याद रखना है। ठीक है। याद क्या रखना है? दिया हुआ है। ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है आपको। कैसे निकालोगे आप? इसे हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स से। ठीक है। कौन से नंबर ऑफ एटम्स? मतलब सिर्फ और सिर्फ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन के एटम्स है, इसलिए हम लोग
4 + 1 5 नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे 4 लेंगे, क्योंकि ये किसके आइटम है हाइड्रोजन के। तो आपने लिया यहाँ पे, इसे आपने डिवाइड किया, यहाँ पे कितना आया 0.6 इंटू 10⁻24। अब ये क्या आ गया आपके पास मॉलिक्यूल्स। अब आ गया आपके पास मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल से आप क्या निकाल सकते हो मोल, कैसे बाय डिवाइडिंग एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो अगर आपको मोल निकालना है तो क्या हो गया 0.6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड करेंगे हम लोग एवोगैड्रो नंबर से, तो 6 इंटू 10⁻23। अब देखो दोनों सेम ही चीज है, इसे हम वैसे लिख सकते हैं, ऊपर में 6 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं ऊपर में, जब पॉइंट को ले जाएंगे इधर, यहाँ भी 6 इंटू 10⁻23 है, ये दोनों कट गया, आगे कितने 1 मोल। ठीक है, अब आपके पास मोल आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग साइड में कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो मोल कितना है 1। अब दो ध्यान से, अगर आपके पास मोल है और मोल से क्या निकालना है आपको मास, कैसे निकालोगे मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, यहाँ करते हो डिवाइड करते हैं ऊपर में। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दो, तो मोल कितना है 1 और मास कितना है आपके पास CH4 का 16 क्या है आपके पास मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोल का फॉर्मूला क्या था फिर से गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोल 1 है, वेट निकालना है 16, तो वेट कितना हो गया आपके पास 16 ग्राम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें क्या बोला आपसे कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन 6.84 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए क्या कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, याद हो तो अच्छा है, ना हो तो और अच्छा है, क्योंकि हम लोग बाद में इसको पढ़ेंगे ही बायोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन 6.8 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज। ठीक है, आपको निकालना है नंबर ऑफ आइटम। सबसे पहला काम हमें कहां पहुंचना है, हमें मोल के पास पहुंचना है। ठीक है, कि हमारे पास कितने सारे मोल, कितने मोल है किसके C12H22O11 का। तो उससे पहले क्या करो इसका निकाल लो क्या मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालोगे, कार्बन का मास कितना होता है 12 और हमारे पास कार्बन कितने हैं 12, हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 22, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 1, ये कितना हो गया आपके पास 144 प्लस 22 प्लस 176, 6 2 8 12 7 2 9 14, यहाँ पे तो आ गया 342। 340 क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। तो निकालना है मोल्स, कैसे निकालेंगे मोल्स गिवन मास। गिवन मास कितना दिया आपको 6.84 मिलीग्राम दिया है, ध्यान से देखिए। ठीक है, हमें जब भी वैल्यू रखनी होती है किसमें रखते हैं हम लोग ग्राम में रखते हैं, इसका ध्यान हमेशा रखो। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे क्या 10⁻³ ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम में कितना होता है 1000 मिलीग्राम, उल्टा कर लो क्या आएगा 10⁻³। अब इसे डिवाइड करेंगे इससे हम लोग 342 अपने मॉलिक्यूलर मास से, ये पॉइंट उड़ा यहाँ आया 100, ये गया 2 टाइम्स में। ठीक है, तो ऊपर में क्या आ गया 2 इंटू 10⁻⁵ मोल्स, ये आ गया आपके पास मोल्स। ठीक है, अब हमारे पास मोल आ चुका है और हमें निकालना क्या है एटम। कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच क्या होता है एक और चीज हमें निकालना पड़ता है क्या मॉलिक्यूल। देखो मॉलिक्यूल वाला स्टेप आपको गायब नहीं करना है अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, बाद में आप कैसे गायब कर सकते हो उसको, मतलब डायरेक्टली एन लिख के एटम से मल्टीप्लाई करना, लेकिन अभी आप मॉलिक्यूल निकालना सीखो। ठीक है, मोल्स आ गए तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C12H22O11 कितना हो गया उसका 2 इंटू 10⁻⁵ इंटू Na। तो कितना हो गया आपके पास Na की वैल्यू क्या होती है, चलो Na की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, छोड़ मतलब नहीं लेते हैं, ले ही लेते हैं 6 इंटू 10⁻23 कितना गया 12 इंटू 10⁻18 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसे यहाँ लिख दे रहा हूं मैं मॉलिक्यूल्स। आपको निकालना क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन
सिंपल सा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। और क्या निकालना है हमको, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ध्यान दो, अगर आपसे बोलता है कि निकालो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सुक्रोज, तो आप क्या करते, आप इसे जोड़ते, यहाँ पे 12 प्लस 22 प्लस 11, कितना का वैल्यू, 12 11 33 33 प्लस 12 45। आप क्या करते, सिंपली इस वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 45 से, और आपका क्या रहता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सुक्रोज। लेकिन आपसे पूछा क्या है, इंडिविजुअली पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स C12H22O11 के होंगे, उतने ही किसके होंगे, कार्बन के भी, उतने ही होंगे हाइड्रोजन के भी, और उतने ही होंगे ऑक्सीजन के भी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम कार्बन का अलग से कैसे निकालेंगे। याद रखना, जितने मोल्स यहाँ पे कार्बन के होते हैं, उतने ही मोल्स हाइड्रोजन के होते हैं, और उतने ही ऑक्सीजन के होते हैं। सेम तरीके से मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स सी कार्बन के होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होंगे, और उतने ही ऑक्सीजन के होंगे, ठीक है। सेम तरीके से, लेकिन यहाँ पे एटम्स में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एटम्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। मोल्स और मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं, लेकिन एटम्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब हमें अगर आइटम निकालना है किसका, कार्बन का, कार्बन की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 12। इसे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 10 की पावर 18, कितना गया, 144 इंटू 10 की पावर 18 एटम्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया आपसे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना आपके पास, 22, 12 इंटू 22 इंटू 10 की पावर 18, कितना होता है ये, 12 टू 24 और 12 टू 24 और 2 26, तो 264 इंटू 10 पावर 18। अब आते हैं कहाँ, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन क्या है, 11 इंटू 12 इंटू 10 की पावर 18, 11 इंटू 12 होता है 132 इंटू 10 की पावर 18। ये सब क्या होंगे आपके एटम्स, ठीक है। तो बहुत ही सिस्टमैटिकली जाना है आपको, घबराना नहीं है। कुछ भी पूछे पहले कहाँ पहुंच जाओ, मोल के पास। मोल से आप कुछ सब कुछ निकाल सकते हो। मोल आ गया तो मॉलिक्यूल आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो मॉलिक्यूल ही क्या होता है, मॉलिक्यूल ही क्या है बेसिकली, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो भी है। और अगर मॉलिक्यूल आ गया तो एटम भी आ जाएंगे। क्यों करना है, सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ उसके एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। हमने पढ़ा था क्या, मॉलिक्यूलरिटी या फिर एटॉमिसिटी, ठीक है। क्या होती है एटॉमिसिटी, ये जो है ना 45, यही है क्या एटॉमिसिटी किसकी, सुक्रोज की। 12 क्या है, किसकी एटॉमिसिटी है, कार्बन की। 22 किसकी एटॉमिसिटी है, हाइड्रोजन की। और 11 किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन ही है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बस थोड़ा सा वेराइटी अलग है उसका, और थोड़ा अच्छा वेराइटी है क्वेश्चन है वो। तो देखो कैसे बनाना है उसको। तो क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा है उसने, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज required to contain 7.2 into 10 की पावर 26 atoms of ऑक्सीजन। देखो ये सेम क्वेश्चन है, कैसा जैसा हमने पहले किया था। यहाँ पे हमें एटम्स मालूम है किसके, ऑक्सीजन के। ग्लूकोज क्या होता है आपका, C6H12O6, ठीक है। आपको ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स मालूम है, उससे आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए तो क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो क्या निकालोगे आप, नंबर ऑफ मास निकाल लोगे आप। चलो करते हैं, देखते हैं फटाफट करते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ एटम्स मालूम है हमें, डायरेक्टली लिखते हैं लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ एटम्स कितना दिया है, 7.2 इंटू 10 की पावर 26 डिवाइडेड बाय इसकी एटॉमिसिटी, किसकी एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन की, कितनी है 6,
तो यहां से कितना गया 1.2, तो 1.2 इंटू 10 की पावर 26 क्या गया मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आ गए तो क्या जाएंगे मोल्स, कैसे आएंगे मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर कितना आएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 26 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर 23, यहाँ से उड़ा यहाँ 3 आया, यहाँ उड़ेगा 0.2 आएगा, तो 0.2 इंटू 10 के पावर 3 या फिर बोलो 2 इंटू 10 के पावर 2 क्या आ गया आपके पास मोल्स, ठीक है। अभी आपके पास मोल्स आ चुके हैं इतने, तो हमें निकालना क्या था यहाँ पे मास, किसका मास निकालना है मास ऑफ ग्लूकोज। अब देख लो अगर आपको कहा गया फॉर्मूला हमने कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, चलो ठीक। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। हमें मोल मालूम है, मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल सकते हैं कैसे C6H12O6, कार्बन का मास कितना होता है 12, कार्बन कितने हमारे पास 6, ऑक्सीजन का मास 1, मास 12, यहाँ पे 6 इंटू 16 कर लो सॉल्व, 12 इंटू 6 72, 12 प्लस इंटू 1 12 प्लस 96 6 दो 180 आता है, ठीक है, याद रखो बस क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो मोल्स कितना है हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर 2, वेट हमें निकालना है क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर मास कितना है 180, 180 इंटू 2 360, 360 00 हो गया, ठीक है। तो ये कितना गया 36 kg, तो आंसर कितना है आपके पास 36 kg। क्यों 36,000 कितना रहेगा ग्राम आएगा, तो ये क्या हो गया 36 kg हो गया, ठीक है। था ये सिंपल क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो ये आप देखो, देखो करना कुछ नहीं होता है, करना बस हर बार एक ही चीज है आपको कि कैसे भी करके मोल्स निकाल लो, मोल्स निकल गया तो आपको सब कुछ दिखने लगेगा, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ये जो हमने किया ना 6, आप हर बार एटॉमिसिटी से डिवाइड करना भूल जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं सेम टू सेम, क्यों क्योंकि दिखते कैसे हैं सेम टू सेम, तो उनकी पावर क्या होती है 10 की पावर 18 23 ऐसा कुछ होता है, और मॉलिक्यूल्स कैसे दिए रहते हैं, तो आपको देख के थोड़ा सा जानना है वहां पे करना कैसे है। तो क्वेश्चन क्या आपसे पूछा है, बोला कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in a container which contains 110 gram of CO2, 96 gram of ozone, 90 gram of H2O, 160 gram of SO3 and 342 gram of सुक्रोज, ठीक है। और सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था आपका, और सेकंड पार्ट क्या पूछा आपसे कि व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज which contains same number of oxygen atoms in the above problem, ठीक है। अब से क्या पूछा गया, पहले तो आपको निकालना क्या है स्टार्टिंग में, आपको स्टार्टिंग में निकालना है क्या टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, और सेकंड हमको क्या निकालना है मास निकालना किसका ग्लूकोज का, जो कि किसके बराबर होगा नंबर ऑफ एटम्स के वेट के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो इसे हम लोग करने को तो सेपरेटली भी कर सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग करेंगे टेबलर फॉर्म में, ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छे से। तो पहले बना लेते हैं टेबल हम लोग इसमें, पहले आप बना लो सब्सटेंस
ठीक है, फिर मान लो किसका, मास का, उसके बाद मोल्स का, उसके बाद मॉलिक्यूल्स, क्या होगा n इंटू Na, उसके बाद एटम्स, ठीक है, एटम्स क्या होगा आपका n इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, ठीक है, हमें निकालना क्या है, एटम से निकालना है, ठीक है, तो यहीं पे हम लोग हमारा आंसर आने वाला है। तो हमारे पास कौन कौन सब्सटेंस है, यहाँ पे हमारे पास है CO2 और क्या है O3 और क्या है हमारे पास यहाँ पे H2O है, ठीक है, और कुछ है क्या, SO3 है और सुक्रोज, सुक्रोज का तब का C12H22O11, ठीक है। तो निकालना क्या है, ऑक्सीजन, फोकस ऑक्सीजन पे रहेगा। सबसे पहला मास, मास दिया है क्वेश्चन में आपको, हाँ दिया है, तो मास कितना है 110, ठीक है, इसका मास कितना है 110, तो हमें क्या निकालने पड़ेगा, मोल्स, कैसे निकालेंगे मोल्स 110। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44, जब निकालोगे 22 इंटू 2 5, तो क्या आएगा 5/2 आ गया, ठीक है, आप लोग खुद से निकालना देखना 5/2 जाता है। अगर मोल से 5/2 तो यहाँ में क्या आएगा 5/2 Na, क्या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और एटम्स कितने आएंगे इसके 5/2 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, एटोमिसिटी किसकी, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं सिर्फ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो n इंटू Na इंटू एटोमिसिटी क्या गया 2, ये दोनों उड़ गए, क्या बचा 5 Na, ठीक है। अब आते O3 पे, O3 का मास कितना दिया गया आपको, O3 96 ग्राम, ठीक है सर, ग्राम में है, तो 96 O3 कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 48, क्योंकि ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो ये कितना है आपका 2, ठीक है, 2 Na और 2 इंटू 3 Na, कितना हो गया 6 Na, 3 क्या है आपका एटोमिसिटी किसका, ऑक्सीजन का। H2O में आ जाओ, H2O का वेट कितना दिया गया आपको क्वेश्चन में 90 ग्राम, 90/18, 18 इसका मास है, इसका H2O का 5 इंटू Na, ठीक है, Na की अभी रखनी नहीं है आपको, Na बाद में रखेंगे हम लोग, अभी सिंपल तरीके से Na लिखते जाओ। Na क्या आपका एवोगैड्रो नंबर, किस लिए हम लोग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, ठीक है, 5 Na, तो 5 Na और एटोमिसिटी कितनी हो गई यहाँ पे, ऑक्सीजन की सिर्फ 1 है, तो ये 5 Na ही रहेगा। उसके बाद SO3 का मास कितना दिया क्वेश्चन में आपको 160 ग्राम्स, तो 160, अब देखो SO3 का वेट कितना होता है आपका 16 3 जा 48 प्लस 32 कितना हो गया 80, ठीक है, 2 आया तो 2 Na, और यहाँ पे एटोमिसिटी कितनी है 3 है, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3, तो कितना गया 6 Na, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, इसका मास कितना दिया क्वेश्चन में आपको 342 ग्राम, ठीक है, इसका मास भी 342 ही आता है, आप निकाल लेना चाहो तो, हम निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, कितना गया 1 Na, ठीक है, 1 लिखनी जरूरत नहीं है, Na मतलब हो गया सिर्फ, और कितना यहाँ पे एटोमिसिटी 11, तो कितना गया पास 11 इंटू Na, 11 Na, आपको क्या निकालना था टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐड कर दो आप 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16 + 6 22, 22 + 11 33 Na हो गया क्या आपका, ठीक है। तो वो देखने में लग रहा है आपको कि ये बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार आपको आ गया ना ये सॉल्व करना, ठीक है, तो मुश्किल से आपको 1 से 2 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है, तो आप ज्यादा टेंशन मत लो इसके लिए, बहुत ही इजी होता है ये। देखो यहाँ पे सारा यूज हो रहा है, क्या पहले मास, फिर मोल, फिर मॉलिक्यूल, फिर एटम, देखो इतना ही है अभी, तो जिन्होंने आपने पढ़ा है तो मोल में भी इसकी लाइफ इतनी ही है अभी, ठीक है, इतना अगर आपको आ गया ना तो आपको फिजियो केमिस्ट्री में जो आगे आने वाले चैप्टर है उनमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कम से कम आपको समझना है इन चीजों को। तो सर सेकंड पार्ट करते हैं, उसने क्या बोला है कि व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ चुका है
नंबर ऑफ एटम्स आ चुका है और हमें निकालना क्या है, मास। फिर से वही करेंगे, हमारे पास एटम्स है, उससे कहाँ जाएंगे, मॉलिक्यूल के पास, मॉलिक्यूल से कहाँ जाएंगे, मोल के पास, मोल से कहाँ जाएंगे, मास के पास, जो कि अपना डेस्टिनी है। ठीक है, तो हमारे पास कितना था 33 Na। नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 33 Na। और आपसे पूछा क्या था, व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। ऑक्सीजन की एटॉमिक कितनी है यहाँ पे 6। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे हमारे पास 33/6 Na। ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए तो आप क्या निकालो, मोल। कैसे निकालोगे, मोल्स इक्वल टू 33/6 Na डिवाइडेड बाय Na। कितना आ गया मोल्स 33/6। उसके बाद अगर आपके पास मोल्स आ गए तो निकाल लो मास। कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग। मास कैसे आता है, मास इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो 33/6 इनटू मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, इसका होता है 180। किसका, आपके ग्लूकोज का। ठीक है, हमने निकाला था पहले, तो यहां से कट गया, कितना गया 30, कितना गया 990। ये हो गया आपका आंसर। तो देखो इस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ टफ है नहीं इसमें, और ऐसा कोई क्वेश्चन में खास तो मुझे दिख नहीं रहा है। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। तो ये समझ में आ गया आपको। देखो ये लेंथी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये भी आपको लेंथी लग रहा है क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुआ है आपका। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी सोच और आपका स्पीड दोनों फास्ट होगा। ठीक है, आपके माइंड में चीजें स्ट्राइक करने स्टार्ट करेंगी और बहुत फास्टली स्ट्राइक करता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो बहुत फास्टली आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा ऐसे बातें। तो देखते हैं लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, तो क्वेश्चन ये है, बोला है व्हाट मास ऑफ इथेन should be taken which contains same number of hydrogen atoms, same number of hydrogen atoms as in 80 ग्राम of CH4। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि व्हाट मास ऑफ इथेन शुड बी टेकन which contains same number of hydrogen atoms in 80 ग्राम of CH4। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया, जो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर कुछ समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन जो डेटा दिया गया है उसी को लेकर चलो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, आपको बोला गया क्वेश्चन में कि जो इथेन के नंबर ऑफ एटम्स है वो आपके मीथेन के नंबर ऑफ एटम्स के भी बराबर है। तो सबसे पहला हम लोग काम वही करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहां पे ले लेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन CH4। ओके, CH4 उधर ले लेंगे। C2H6 क्या आपका C2H6 इथेन। ठीक है, जिन्हें मालूम है बाद में पड़ेगा जब हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन इथेन इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन मीथेन। मीथेन मतलब CH4। दो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा कुछ है। तो अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, मोल्स। ठीक है, अगर आपके पास मोल्स है तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे आप, एवोगैड्रो नंबर। तो आपके पास क्या आ गया मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल आ गया उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो आप, एटॉमिसिटी। तो क्या आ गया आपके पास, नंबर ऑफ एटम्स। तो हम लोग यही करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास हमने मान लिया हमारे पास मोल्स है इसके, किसके, C2H6 के। क्या है, मोल्स ऑफ C2H6N। ठीक है, और हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो नंबर, तो सबके लिए होता है बराबर ही।
और हमारे पास क्या है इसके एटॉमिसिटी, वो तो है ही, कितनी है 6। तो ये क्या आ गया आपके पास, नंबर ऑफ एटम्स इन C2H6। ठीक है, ये ऐसे लिखने का तरीका होता है, आप भी बहुत इजी है। अभी आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा कि कहाँ से ले आए, बाद में समझ में आएगा। ठीक है, फिर आते हैं लोग कहाँ पे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन मीथेन। अब कैसे लिखेंगे इसको, फिर से लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास इसके मोल्स हैं, किसके, मीथेन के, होल चाहे ना हो मान लो आप। फिर इसमें हमने मल्टीप्लाई किया किससे, एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या आ गया हमारे पास, मॉलिक्यूल। हमारे पास मॉलिक्यूल है तो हमें अब निकालना होगा एटम्स। कैसे निकालोगे आप, सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, इसकी एटॉमिसिटी से। किसकी एटॉमिसिटी के, हाइड्रोजन एटम से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो क्या गया 4। ठीक है, अगर यहाँ पे CH4 की बात होती तो क्या था आपका वैल्यू, 4 + 1 5, और यहाँ पे कितना था 6 + 2 8। बात किसी हो रही है तो सिर्फ हाइड्रोजन की, इसलिए हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन पर फोकस कर रहे हैं। ये क्या आ गया आपके पास, एक इक्वेशन, उसमें Na से Na बच गया। ठीक है, अब हमारे पास बताइए मोल ऑफ CH4 है क्या, हाँ है। क्यों, कि मोल ऑफ CH4 क्या होता है आपका, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है 80 ग्राम्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास कितना होगा CH4 का, वो होता है 16 इंटू 4। हमें मोल्स ऑफ C2H6 मालूम है क्या, नहीं मालूम है, इंटू 6, ये हो गया यहाँ से 5 इंटू 4। तो मोल्स ऑफ C2H6 आ गया हमारे पास कितना है 20/6, या फिर बोलो 10/3। लेकिन हमें निकालना क्या था, मास। किसका मास, इथेन का मास। हमें मालूम है अगर मोल है तो इसे मल्टीप्लाई कर दो किससे, मॉलिक्यूलर मास से, क्या आ जाएगा आपके पास, मास। कौन सा मास, वेट मतलब। ठीक है, तो अगर हमें W निकालना है, W बोले तो मास, कौन सा मास, गिवन मास। ठीक है, अगर निकालना है तो क्या करना पड़ता है, मोल ऑफ C2H6 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर मास से। अब तो मॉलिक्यूलर मास निकालना होना चाहिए आपको C2H6 का। कार्बन का मास 12, 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 कितना हो गया 24 + 6 30। ठीक है, तो ये 30, और मोल्स कितने हैं आपके पास 10/3। यहाँ से यहाँ 10 टाइम्स में गया, कितना गया 100 ग्राम। 100 ग्राम या फिर बोलो 0.1 kg। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी थोड़ा सा अलग वैरायटी क्वेश्चन है। क्या आपको बस ये लिखने आना चाहिए, ये लिख लिया आपने, आपका काम खत्म। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ नया क्वेश्चन है क्या इसमें, अब ऐसा कुछ नया तो दिख नहीं रहा है। हाँ, एक नया क्वेश्चन है इसमें भी, तो चलो वो देखते हैं हम लोग। जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ना वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा क्या, एटम्स कैसे निकालते हैं या फिर कैसे डालते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, इसमें लिखो फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2 3 into 10⁻22 molecules of CO2 removed, calculate mass and moles of remaining CO2। ठीक है, क्या बोला गया आपसे कि आपके पास 22 ग्राम क्या था CO2, उसमें से हमने 3 into 10⁻22 मॉलिक्यूल्स निकाल दिए बाहर। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि अगर उतने मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दिए गए तो कितने CO2, जो रिमेनिंग CO2 है हमारे पास उसका मास कितना बचेगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास स्टार्टिंग में 10 मॉलिक्यूल्स था, उसमें से हम निकाल दिए क्या 3 मॉलिक्यूल्स, बचे कितने 7 मॉलिक्यूल्स। तो उन 7 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा वो हमें नहीं बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें ये निकालना पड़ेगा कि 22 ग्राम CO2 में कितना मॉलिक्यूल्स है या कितने मॉलिक्यूल्स है। कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले कहां जाना हमें, मोल्स के पास। मोल्स कितना होगा 22/44, 44 किस लिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना गया 1/2।
मोल्स आ गया तो मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू Na की वैल्यू क्या होती है 6, 1/2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 कितना गया 3 इंटू 10⁻23। देखो हम लोग यहाँ पे समझो बात को, हम लोग यहाँ पे 6.022 इसलिए नहीं ले रहे। देखो अगर क्वेश्चन में चीजें कैसे दी गई है आपको, सिंपल सिंपल दी गई है बिना पॉइंट वाला, तो हमें यहाँ भी बिना पॉइंट वाला ही लेना है। अगर पॉइंट वाली चीजें होती है यहाँ पे 3.022 होता है या 3.044 होता है, मतलब मल्टीपल होता है किसका, 0.2 का, 0.022 का या 0.023 का, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या लेते हैं, मल्टीपल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कहीं भी मल्टीपल दिया ही नहीं है आपको, मल्टीपल से दिया आपको 6 का दिया गया है या 3 का दिया गया है, तो हम लोग बिना पॉइंट वाला ले रहे हैं। ठीक है, देखो एन के वाले कुछ भी लो, आंसर लगभग सेम ही आता है, बस चीजें उलझ ना जाए इसलिए आपको कैसे लेना है वो आपका दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस। तो हमारे पास यहाँ मोल्स आ गए, मोल्स आ गए तो हमने सॉरी मोल्स नहीं है, ये क्या आपके पास मॉलिक्यूल्स आए थे ना, हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए किसके, CO2 के। ठीक है, कौन से CO2 के, 22 ग्राम वाला। ठीक है, उसमें से अब देखो 3 इंटू 10⁻23 और 3 इंटू 10⁻22 दोनों से बड़ा कौन है, सेम 23, तो इससे हमने कितना निकाल लिया है, इतना निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, देखते हैं कि उतना निकाल लेंगे तो हमारे पास CO2 बचेगा कितना, तो 3 इंटू 10⁻23 माइनस 3 इंटू 10⁻22 इसे, ठीक है, इसे लिखते ही खटाखट बजा मत देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, महापाप हो जाएगा, इसे आप बजा नहीं सकते। क्यों नहीं बजा सकते, क्योंकि 10 की पावर देखो, आंखें खोलो और 10 की पावर देखो आप, दोनों क्या है, बहुत ही डिफरेंट है। एक क्या है 23 और एक क्या है 22, तो दोनों में 10 का डिफरेंस है। तो आप क्या करो यहाँ पे, सॉरी 22 है ना, ठीक है, आप क्या करो 3 और 10 की पावर 22 को क्या ले लो, कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर में 10, यहाँ क्या बचेगा -1, तो बाहर में क्या आएगा 27 इंटू 10 की पावर 22, ये क्या होगा आपके पास, रिमेनिंग CO2 एटम्स, मतलब इतने एटम्स आपके पास रिमेनिंग बचे हुए हैं। ठीक है, सॉरी एटम्स नहीं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको क्या निकालना है, उसका क्या निकालना है, मास एंड मोल निकालना है इसका। ठीक है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को डिवाइड कर दो किससे, अवोगाड्रो नंबर से, क्या आ जाएगा आपके पास, मोल्स, उसे मल्टीप्लाई कर दो क्या उससे, 44 से, क्या जाएगा, मास। चलो करते हैं, तो मोल्स ऑफ रिमेनिंग CO2 27 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय किसे, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, नो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 6 इंटू 10 की पावर, सॉरी 22 है, इसका ध्यान रखना, 23, इसने इसको उड़ाया हमारा वैल्यू 1, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो नीचे कितना आ गया 9/20। ठीक है, आप बोल दो, ठीक है इसको रहने दो, 9/20 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 9/20 मोल्स। आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, इसका मास ऑफ रिमेनिंग CO2। ठीक है, कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, इसके मोलिकुलर मास, किसके मोलिकुलर मास से, CO2 के, और वो कितना होता है 44, तो 2 इन 10, ये 22, और 22 इंटू 9 कितना होता है, 2 9 18, 2 9 18 और 98, 198/10, तो कितना गया 19.8 ग्राम, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो मोल में लगभग इतने ही वैरायटी है आपके पास सामने, और ज्यादा वैरायटीज में भी नहीं आएंगी। जब हम लोग आगे पढ़ लगे ना लिमिटिंग रिएजेंट, तब वहां पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो अभी इतना वैरायटी काफी है आपके लिए, किसके लिए, आपको मोल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, मोल होता क्या है और कैसे इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। ओके, थैंक यू।